अगर सब ईश्वर से है और मैं भी ईश्वर से हूँ और ईश्वर का स्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम है, तो इसका मतलब मैं भी सत्य, शिव और सुंदर हूँ। And for a moment, feel, I am beautiful. Say it to yourself, I am beautiful. I am divine. I am great in my wisdom. I am a spiritual being. The world is just an illusion. The world is just a leela. And I'll play this role very well. अब आप थोड़ा सा फील करिए, क्या जैसे अगर आपके सिर पर मुकुट होता तो थोड़ा छाती बाहर, पेट अंदर। सिट ब्यूटिफुली, फील यू आर द क्वीन, फील यू आर द क्वीन, फील यू आर द किंग। और ये सारा संसार मेरे प्रभु ने मेरे लिए बनाया। ये सूर्य चमकता है तुम्हारे लिए, ये चांद आता है तुम्हारे लिए, ये फूल खिलते हैं तुम्हारे लिए, ये तितलियां उड़ती हैं तुम्हारे लिए, ये बादल डांस करते हैं आसमान में तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए। पर तुम्हारी हालत पता कैसी है? देखो मेरी तरफ। तुम्हारी हालत उस औरत की तरह है, वो मोटी सी औरत कार में बैठी, ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं, रेड लाइट पे गाड़ी रुकी, एक भिखारी आया, शीशे पे उसने नॉक किया, बीबी कुछ दे, तो जा। उसने फिर कहा बीबी कुछ दे, तो उसने 1 रुपया निकाला, दिया उसको। अब वो मुड़ के लगा जाने, तो सेठानी कहती ए दुआ तो दे के जा। भिखारी पलट के आया, कहता मोटी और क्या रॉकेट पे बैठेगी? दुआ दे। क्या दुआ दूं तेरे को मैं? हट्टी कट्टी है, गाड़ी में बैठी है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, पैसे से तेरा पर्स भरा पड़ा है, सोने से तू लदी पड़ी है, और अभी भी तेरे को कमी लग रही है कि कुछ दे। 1 रुपया दिया, उसके बदले में भी कह रही कुछ तो दे। वो मत बनो। तुम बनो सिर्फ अपने जैसे, और ईश्वर ने तुमको तुम्हारे जैसा नायाब हीरा बनाया है। तुम्हारे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो आज जब मौका मिले, शीशे में अपनी शक्ल देखो तो कहना माशाल्लाह सुंदर है। Why wait for others to compliment when you can compliment? And I ask all of you this question. Do you sufficiently compliment other people? No, you don't. Don't be a liar. We don't sufficiently appreciate, congratulate, compliment people who are around us. We don't do that. एक मेंटली चैलेंज्ड बच्चों के स्कूल का टीचर की स्टोरी में पढ़ रही थी। वो हर बच्चे के साथ 10 मिनट रोज लगाता, और वो उसको कहता यू आर ब्यूटिफुल, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर ग्रेट, यू आर वाव। ऐसे बहुत सारे शब्द बोलता। फिर दूसरे बच्चे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। 2 महीने में आते आते इन बच्चों ने इस लैंग्वेज को सीख लिया। तो यही लैंग्वेज वो दूसरों के साथ बोलने लग गए। माँ मिली तो कहते माम यू आर ग्रेट, माम यू आर ब्यूटिफुल, डैड यू आर इंटेलिजेंट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी फूड, थैंक यू फॉर गिविंग मी जूस, थैंक यू फॉर गिविंग मी क्लोथ्स, थैंक यू
for loving me and I love you. वो मेंटली चैलेंज्ड बच्चों की जुबान पर ये शब्द आ गए और इन बच्चों के फैमिली मेंबर्स हैरान हो गए कि हमारा बच्चा मेंटली चैलेंज्ड है लेकिन उसकी जुबान से ऐसे शब्द कैसे आ गए, हाउ? तो मालूम हुआ कि ये उनके टीचर का रोज उनको अटेंशन देना, रोज अप्रिशिएट करना, रोज अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स देना, ये उसकी वजह से हुआ था। हम लोग शिकायत करते रहते, हम उसके जैसे क्यों नहीं, हम हमेशा किसी और के जैसा होना चाहते, हम जैसे हैं वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट आवरसेल्व्स। आज कोई कोयला दिख रहा है, कोई बात नहीं, यही कोयला समय पाके हीरा हो जाता है। इट्स मैटर ऑफ टाइम। वी आर ऑल बॉर्न विद ग्रेट abilities, but they are in a seed form. बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, राइट? ऐसे ही हमें अपने गुणों को जागृत करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, बट इन द रूट वी आर डिवाइन। तो जैसा ईश्वर है पूर्ण और खूबसूरत और सुंदर, वैसे ही हम हैं। Never allow anybody to say otherwise. बाणी में आता है ना, दुखिए के पाने सब दुखिया, रोगी के पाने सब रोगी, और योगी के पाने सब योगी। जो आप दुखी होएगा ना, कोई तो कहेगा सारे ही दुखी हैं। एक के घर में शादी हो रही थी, नथुराम के लड़के की शादी थी, बारात तैयार थी, इतने में उनकी बुआ आई, नेगेटिव थिंकर, रोती आई दूर से। अरे क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया? क्या हो गया, क्यों रो रही बुआ? बेटा तू घोड़ी पे चढ़ रहा है, हमारे गांव में एक लड़का चढ़ा, गिर गया, मर गया, तू भी चढ़ रहा है, संभाल के चढ़ियो। नेगेटिव थिंकर्स। अब जो हमेशा दुख ढूंढेंगे तो उन्हें दुख ही मिलेगा ना? नहीं। एक छोटी सी कहानी कहती हूं। एक राजा के दो पुत्र थे, एक नेगेटिव थिंकर, एक पॉजिटिव थिंकर। राजा सोचता है जो नेगेटिव है वो ओवर नेगेटिव है, और जो पॉजिटिव है वो तो ओवर ही पॉजिटिव है, इनको मैं बैलेंस में कैसे लाऊं? बोले एक काम करते हैं, इनको कुछ क्या करें? वजीर ने कहा राजा साहब, आपका नेगेटिव थिंकर जो लड़का है ना, आप एक काम करो, कैंडल्स इतनी प्यारी प्यारी आजकल आती हैं, तो उसके कमरे में कैंडल्स लगाओ, फ्लोटिंग दिए लगाओ, फूल लगाओ, पूरा कमरा भर दो रोशनी से। और जो दो पॉजिटिव वाला है ना, इसके कमरे में सब सड़ी सी चीजें भर दो। बोले सड़ी सी चीज क्या हो सकती है? बोले गोबर की घोड़साल से लीद मंगाते हैं, वही भर देंगे। बोले ये तुम आर यू श्योर अबाउट दिस? बोले बिल्कुल, देखते हैं क्या होगा। अब नेगेटिव थिंकर गया अपने कमरे में, क्या देखता है? मोमबत्तियां हैं, दिए हैं, फूल है। वो जोर जोर से गुस्से में चीखने लग गया, किसने किया, किसने ये काम किया, किसने रखे मेरे कमरे में ये सब फूल और दिए? मारना चाहते हो मुझको? आग लग जाए मुझे? फूल क्यों रखे हैं? एलर्जी है मुझे, मर जाऊं मैं, यही चाहते हो तुम? इतना उसने चीखा, इतना चीखा कि बड़ी मुश्किल से उसको संभाला। राजा सोचता है इसके कमरे में तो दिए हैं, फूल हैं, तो ये रिएक्शन है, जिसके कमरे में लीद है उसका रिएक्शन क्या होगा? चलो जाके देखते हैं। और जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो उनका पॉजिटिव थिंकर लड़का लीद में खेल रहा था, ऐसे उठा उठा के लीद फेंक रहा है। वजीर ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहते हुजूर लीड है तो कहीं घोड़ा भी होगा, घोड़ा ढूंढ रहा हूं, कहां है?
ये खराब, वो खराब, ये खराब। देखो दुनिया जैसी है वैसी है, हमें देखना होगा कि हम कैसे रहेंगे। मैं समझती हूँ, जैसे एक ने लिखा, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हम बहुत सारी सिचुएशंस को देखते हैं, घर वाले झगड़ते रहते हैं, ऐसे में हम क्या करें? भाई फ्री का शो घर में लग रहा है बिना टिकट। देखो, जब मान लो देवरानी जेठानी को जुत्ती मार रही हो तो दूसरी पकड़ देना, ये भी ले, ये भी ले। ऐसा कर दिया ना, हो सकता है कि तुम्हें पड़ जाए वापस। और ये भी हो सकता है कि कैसे नालायक बच्चे हो कि हम लड़ रहे हैं और तुम हमें उकसा रहे हो क्या? ये जरूरी तो नहीं कि अगर कोई उम्र से बड़ा बेवकूफ़ी कर रहा है तो हम भी बेवकूफ़ हों। अकल का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है। अब वो पीछे एक 75 साल की महिला मुझे कहती है, मुझे ना नज़र लग गई है। मैं क्या, अब तो तुझे क्या लगेगी नजर देवी, तू तो खुद को ही लगी पड़ी है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? अरे रात ठीक ठाक सुती सी, सवेरे उठी है तो ढेड़ से पीड़ हो ही जाती पई, नजर लग गई मैनू। कौन नजर लगाएगा तुझको? यहाँ भी एक चिट्ठी आई है, वो पूछते हैं क्या जादू टोना होता है? हाँ, जैसे भूत प्रेत होते हैं, जैसे यूटोपिया होता है, ऐसे ये भी होता है। अरे क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो? अमृतसर में मैं किसी के घर में गई तो अपनी ही कोठी के एक सेक्शन में नहीं जाते थे। मुझे उन्होंने दिखाया कि तो देखो, ये दरवाजे पे काले धागे हैं और नींबू लगे हैं और गांठें बनी हुई हैं, हम तो डरते हैं। मैंने कहा एक काम करो, तुम पानी, चीनी, जग, गिलास, चाकू इकट्ठे कर। कहती जी क्या मतलब? कहती नींबू, मैं यहां से नींबू उतारती हूँ, शिकंजी पीते हैं। मैं तुम्हें फ्री के नींबू रोज मिल रहे हैं, तो चिंता किस बात की है? इतना डरपोक होके नहीं जीना चाहिए। हम मान के बैठ जाते हैं कि भूत है, हमें चिपटेगा। तुम खुद ही इतने बड़े भूत हो, भूत तुमसे दूर भागते हैं, ये सच बात है। दे हैव नथिंग टू डू विद अस, दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड एंड देयर वर्ल्ड इज अ सटल वर्ल्ड, देयर वर्ल्ड इज नॉट अ फिजिकल वर्ल्ड। थोड़ी हॉरर फिल्में सबसे ज़्यादा हिट होती, सबसे घटिया फिल्म जो बने और हॉरर हो वो भी हिट हो जाएगी। मुझे याद है बॉम्बे में एक बार मुझे मिलने आए, हॉरर फिल्म एक समय में वही बनाते थे और उनका जॉनर ही वही था। मुझे वो कहने लगे कि एक बार हमारे कुछ लोगों ने कहा, भाई कोई रोमांटिक फिल्म बनाते हैं, हमेशा भूत डैन चुड़ैल सारा टाइम हम यही करते रहते हैं, लेट्स मेक अ रोमांटिक फिल्म। बोले हमने बनाई, फ्लॉप हो गई। कहते हैं हमें तो भूत प्रेत बड़े रास आते हैं, तो हम बैठ करके ना सोचते हैं, हमारा पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है कि नेक्स्ट जो डैन बनानी है वो कैसी बनानी है, उसके बाल, उसका मेकअप कैसे। लास्ट आई थिंक सो उनकी फिल्म में उन्होंने स्पेशली कोई अमेरिकन मेकअप आर्टिस्ट बुलाया, एंड ही सेड हॉरर सेल्स लाइक एनीथिंग। और तुम चिड़ी जितना दिल तुम्हारा, बिल्ली भी दिख जाए ना तो कहते हाय हाय नैश हो गई। और यहाँ आश्रम में एक बिल्ली ने बच्चे दिए बहुत सारे, और वो छोटे थे और वो उनको दूध ना पिलाए, आफ्टर अ टाइम जो मादा होती है वो बच्चों को अपने से दूर कर देती, तो वो बेचारे उसके पीछे घूमे और वो काटे उनको। तो फिर हमने काइंड ऑफ अडॉप्ट कर लिए वो बच्चे, तो वो दोनों छोटे उठा लें हम और उनको दूध पिलावें और वो दूध पिए, एंड ब्यूटिफुल। और बोले बिल्ली तो जीनैश होती है। मैं जरा शक्ल तो देख, शेर की बच्ची लगती छोटी सी, मूछें देख, आंखें देख, उसकी शरीर देख, उसकी अंगड़ाई तो देख जरा। एंड शी स्टार्टेड बिहेविंग जस्ट लाइक एनी पेट डॉग। Wherever I would go, she would just come and hold me until I pet her.
एट हर। वो कभी सिरे से उठा दे, कभी पीछे से पीठ उठा दे कि यहाँ भी मसाज करो, यहाँ भी मसाज करो। मैं बाकी सारे काम छोड़ के तेरी सेवा तो नहीं करने वाली मैं। बोले बिल्ली नैश होती है। और 70 साल की अगर बुढ़ी औरत कहे मुझे नजर लग गई, तो तुम तो ऐसे ही शायद घरों में पल रहे हो जहां सबको नजरें लगती रहती हैं और सब घबराते रहते हैं और सब डरते रहते हैं। वही डर का कीड़ा तुम लोगों के अंदर आ गया तो तुमको भी डर लगता रहता है। डरने की कोई बात नहीं है। और वह कभी मन में उठे तो उस समय पर आप थोड़ा सा अपनी ब्रीदिंग सही करिए, थोड़ा अपना माइंड बैलेंस करिए। और सीधे ना कर सको तो आप थोड़ा मंत्र जप करिए। बहुत खूबसूरत मंत्र है, महामृत्युंजय करिए। बहुत खूबसूरत मंत्र है, मूल मंत्र करिए। मूल मंत्र इसलिए नहीं करना कि उससे भय भाग जाएगा। मूल मंत्र इसलिए करना कि उससे तुम अपने मन में अच्छी शुभ ऊर्जा को उत्पन्न कर लोगे। राइट? मंत्र से डर हम भगाते नहीं। जिस मन में मंत्र होता है वहां डर आते नहीं है। तुमने सुने होंगे भूत भगाने वाले बाबे सिर मारते हैं ऐसे, है ना, जोर जोर से। पता नहीं भाई उनके गर्दन में स्प्रिंग लगा है कोई, सीरियसली। सनत कुमार, हु इज इट? कहाँ से हो बेटा? महाराष्ट्र में कहाँ? सोलापुर। मैं क्या करूं जिससे इस संसार का कोई आकर्षण मुझे आकर्षित ना करे और संसार की कोई भी फीमेल को देखकर मेरा मन उसकी तरफ आकर्षित ना हो। क्या करने से मेरा मन संसार के सारे नश्वर मोह से ऊपर उठ जाए? जब तक संसार सच लग रहा है तब तक आकर्षण भी है। हमारा आकर्षण झूठ पर नहीं हो सकता है। किस पर होगा? सच मानते हैं तभी तो आकर्षण है। जिस दिन ये झूठ लग गया, और वो है पर अभी लगता नहीं है, जिस दिन ये झूठ लग गया उस दिन कुछ हटाना नहीं पड़ेगा, कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, फिर तो सब छूट जाता है। उस चेतना की ऊंचाई पर कैसे पहुंचा जा सकता है और अपनी चेतना को उस लेवल तक कैसे विकसित किया जा सकता है जिससे हमारी जिंदगी का हर एक पल हम वेद और उपनिषदों के दिए ज्ञान के अनुसार बिना किसी मान्यता से बल्कि अपनी अनुभूति से जानकर जी रहे हो। तुम्हारे प्रश्न बहुत सुंदर है सनत। उस चेतना को अनुभव करने के लिए 3 चीजें चाहिए: योग अभ्यास और बहुत श्रेष्ठ मुमुक्षुता, मोक्ष की इच्छा, और तीसरे किसी सदगुरु का छत्र छाया तेरे सिर पर हो। फिर बहुत आसान है, बहुत आसान है फिर ये काम। आई एम प्रूव ऑफ दैट, इट इज दैट इजी। अगर हमें हमारा कामल मुर्शिद नहीं मिला होता तो हम आज ये नहीं होते जो आज हैं। और बड़ी सहजता से तपस्या की उन कठिनाई की मंजिलों को वो पार कर जाता है जिसको मार्गदर्शन देने वाला एक सक्षम गुरु साथ में हो। तो सक्षम गुरु फर्स्ट कंडीशन, योग अभ्यास सेकंड कंडीशन, थर्ड ग्रेट डिजायर टू कम आउट ऑफ द बॉन्डेजेस, मुमुक्षुता चाहिए। बिना किसी गुरु, किसी किताब की गाइडेंस के और उनको फॉलो किए बगैर अगर मैं ये जानना चाहूं कि मैं क्या हूं, संसार का में सत्य की प्राप्ति कैसे करें,
तो मुझे क्या करना होगा? मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पूरा गुरु सामने होता है तो शिष्य गलती कर जाता है, और सिखाने वाला ही कोई ना हो तो सीखोगे क्या? और सीखोगे ही नहीं तो अभ्यास किसका? आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचे दिव्य लोगों के चेहरे पर इतना तेज कैसे आता है? आज सुबह थे तुम योगासन के समय पर, तब हमने बताया ना कपालभाति के विषय में। हाँ, कपाल माने द फोरहेड, भाति माने रोशन। तो अगर आपका प्राणायाम अच्छा हो, आपका आसनों का अभ्यास अच्छा हो, तो आपके शरीर में 8वीं धातु, ऐसे तो 7 धातुएं शरीर में, पर फिर एक 8वीं धातु उत्पन्न हो जाती है जिसे हम कहते हैं तेज। उसका नाम ही होता है तेज। और ये तेज सिर्फ खाने पीने से नहीं आता। ये तेज आपकी ज्ञान की, तपस्या की उस रोशनी से निकलता है। जैसे गर्म सोना तपता है, ऐसे ही जो अपनी साधना से खुद को तपा लेते हैं वो तेज पूर्ण हो जाते हैं, ओज पूर्ण हो जाते हैं। और जो तपस्या नहीं करते, अनुशासित जीवन नहीं जीते, गुरु की मार्गदर्शन में अभ्यास नहीं करते, भोगी हैं, वो रोगी होते हैं। और जो गुरु के मार्गदर्शन में अभ्यास करते हैं वो योगी होते हैं। ना वो रोगी होते हैं, ना वो भोगी होते हैं। वो बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। हम ये कहते हैं कि इस विश्व में एक चींटी से लेके एक हाथी तक सब हमारे ही जैसे हैं। उनके अंदर उतनी ही जीने की इच्छा है। भागवत पुराण में हाथी के रूप से भक्त है, हिरण के रूप से भी एक भक्त है। हाँ? और बुद्ध ने अपने पूर्व के 500 जन्मों का ब्यौरा दिया, जिसमें वो खुद कहीं वो हिरण के बच्चे हैं, कहीं वो कबूतर है, और उनको अपने पूर्व के सब जन्मों की याद थी। तो हमारी सोच ये नहीं कहती है कि ये जीव जंतु हमारे खाने के लिए ईश्वर ने बनाए, इसलिए खाओ इनको। हमारी सोच बिल्कुल दूसरी है। बाकी इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ डिबेट, इट इज क्वेश्चन ऑफ योर सेंसिटिविटी। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर insensitive if you eat, but I can only say that you don't understand the science of food or the presence of consciousness in every living being. Plant world में मन नहीं है, इसलिए भावनाएं नहीं है, इसलिए वो जी रहे हैं, ये एहसास उनके पास नहीं है। राइट? और जिसमें वो एहसास है, उसके उस एहसास की कदर करनी चाहिए। नहीं तो कल कोई तुम्हारे बहन भाई को काट के खा जाए तो फिर तुम उस पर भी उफ मत करना कि मांस खाया जा सकता है तो फिर किसी का भी खाया जा सकता। आदमी का तो ज्यादा बेहतर होगा, नरम है बहुत, नहीं? भैंस को सख्त है, हार्ड है। थोड़ा विचार इस तरह से लें। स्वामी बुआ जी ने ये सब एक्सरसाइजेस अपने अमेरिकन डिसाइपल्स को सिखाई। इट्स अ वेरी ओल्ड वीडियो, वेरी ओल्ड वन, एंड आई नो वन ऑफ द पर्सन नेम इज जीन। The Surya Namaskar which is done in northern India is very different from what the southern part of some Tamil Nadu, and the scripture के अनुसार कुछ एक जो difference है, बहुत बड़ा difference है। It's a very tough one। तो वो कहते थे कि Jin today can practice 108 Surya Namaskar in one go, without taking a pause.
And he was a Marine. Marine means in American Army, they are the very hardcore trained people. He was a Marine when he met Swamiji, and then he learned yoga. And then in period of 10 years, उसकी एक क्षमता बन पाई जिसमें 108 सूर्य नमस्कार वो करता था. तो वो एक्सरसाइजेस को बिल्ट अप, ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये एक जनरल रूटीन में किए जाते थे टू हैव दैट मच स्ट्रेंथ सो दैट दे कैन फुलफिल द टारगेट ऑफ 108 सूर्य नमस्कार. एंड द बिग डिफरेंस इज दैट इट्स रियली हार्ड टू डू इट करेक्टली. एक भी करने में मुश्किल है और वो 108 करते थे. ताकत इसको कहते हैं, है ना. अमेरिकन जूडो चैंपियनशिप को जिसने जीता वो स्वामी जी का शिष्य था. स्वामी जी वॉज एट दैट टाइम 115 years old. सो वो आया मिलने के लिए. तो बात हो रही थी तो कहता, स्वामी जी नाउ यू आर ओल्ड. ही सेड इज इट, लेट्स हैव अ बाउट. ही सेड आई डोंट वांट टू ब्रेक योर ओल्ड बोन्स. स्वामी जी तो खड़े हो गए, कहते ना अब तो करना ही पड़ेगा, आ जाओ बेटा. एंड बुआ जी अलाउड हिम टू डू द फर्स्ट अटैक. उसको अलाउ किया. एंड व्हेन ही वाज अटैकिंग, बुआ जी जस्ट गेव वन फ्लिप एंड ही वाज ऑन द ग्राउंड. ही सेड डोंट कॉल मी ओल्ड, आई एम नॉट ओल्ड. मेरे पास यहाँ वो 1 महीना रहे थे. एंड ग्रेट मास्टर, बहुत खूबसूरत इंसान. और 125 साल, न चश्मा, न हेयरिंग मशीन, न कभी हॉस्पिटल का मुंह देखा, न कभी दवाई खाई. राइट. सो बाबा लोगों की बात ये होती है. बट इट डजंट कम्स जस्ट बाय विशिंग दैट वी शुड हैव इट. Hard work. Hard work is the key. And yoga especially is not path of weaklings. It is path of warriors. So those who are a warrior, only those people can do it every day, practicing every day. It takes a toll.